अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज होने वाला एक टॉपिक है जिसका नाम है गैस लाइटिंग। क्या आपको भी कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई आपकी बातों को या मेमोरीज को डाउट करवा रहा है? हो सकता है आप गैस लाइटिंग का शिकार, लेकिन आप इस चीज़ से लाइल्म हो। एक ऐसा पावरफुल और साइकोलॉजिकल वे है मैनिपुलेशन का जिसमें आपको खामोश करा दिया जाता है, लेकिन आप इस चीज़ का बहुत बुरी तरह से शिकार होते हैं। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन इन टुडेज वीडियो। व्हाट इज गैस लाइटिंग? ये ऐसा एक साइकोलॉजिकली मैनिपुलेशन का वे है कि जिसमें कोई एक ग्रुप या एक पर्सन क्वेश्चन करता है आपकी अपनी एक्चुअल रियलिटी, मेमोरी और परसेप्शन पे, और आपको इतना बनाता है कि आप अपनी इंस्टिंक्ट्स के ऊपर डाउट करने लग जाते हो। मोस्टली ये वर्ड्स कह के कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, आप एग्जैजुरेट कर रहे हो, चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है। और मोस्टली ये पावर गेन करने के लिए, कंट्रोल विक्टिम के ऊपर अपना करने के लिए किया जाता है। और मोस्टली ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या सोशली प्रोफेशनली चीजों में नजर आता है। अब इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये टर्म सबसे पहले गैस लाइटिंग की 1938 में एक प्ले परफॉर्म किया था गैस लाइट के नाम से, तब यूज किया था। और लेटर ऑन 1944 में इस पे एक फिल्म बनी थी जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मैनिपुलेट करता है, उसकी थिंकिंग को, उसको इतना ज्यादा पागल कर देता है कि वो अपनी रियलिटी या जो चीज एक्चुअल में हो रही है उसको डिनाई कर लेती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि परसिस्टेंटली डिनाई करते हैं फैक्ट्स को, इवेंट्स को, इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट करके प्रेजेंट करते हैं विक्टिम के सामने और डाउट कराते हैं कि वो अपनी इंस्टिंक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन खुद करे, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, डिसमिस करते हैं विक्टिम्स की फीलिंग्स को और थॉट्स को। विक्टिम्स को ये फील कराते हैं कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और चीजों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में जाके सोच समझ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली ये हम देखते हैं कि हमने अपनी डेली लाइफ में अगर किसी के सामने कोई चीज प्रेजेंट करते हैं, हम किसी बड़े के सामने या जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझ रहा होता है कि मैं इस वाले बंदे से आगे हूँ, अगर कोई एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है और नेक्स्ट पर्सन उससे मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी या ये इस तरह होनी चाहिए थी, तो आगे से रिप्लाई यही आता है कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं, ऐसा किया ही नहीं, तुम खुद से सोच रहे हो, तुम बहुत ज्यादा इमेजिन एक्स्ट्रा कर रहे हो चीजों को, तुम बहुत सेंसिटिव हो, एग्जैजुरेट बहुत ज्यादा कर रहे हो, मेरे कहने का तो ये मतलब ही नहीं था, तुमने खुद से मतलब अपना ये कर लिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है। ये वाले जो सारे सेंटेंसेस होते हैं ये सारे गैस लाइटिंग में ही जा रहे होते हैं। काजेस इसके जो बनते हैं वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बहुत से हो सकते हैं। मोस्टली नार्सिस्टिक और एंटी सोशल पर्सनालिटी के जितने भी लोग हैं वो गैस लाइटिंग बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। वो लोग जो बहुत ज्यादा कंट्रोल चाह रहे होते हैं किसी दूसरे बंदे के ऊपर, या बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी अपने आप को समझ रहे होते हैं, वो ये बहुत यूज करते हैं। इसके अलावा अपनी इनसिक्योरिटीज को दूसरों के ऊपर जो प्रोजेक्ट करने के लिए वो लोग जो ऐसे मैनिपुलेटिव एनवायरनमेंट से आए हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज को आगे दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं। Now you understand what gaslighting is and how it looks in real life. In the next video, we will discuss signs and symptoms. So don't forget to check out part 2 of this series where I will walk you through signs and how to prevent it or stop it. So like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.